हेलो दोस्तों, ज़िंदगी बनाए आसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिससे कि शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी प्रकार भी धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाए। पूर्व जन्म का कर्म कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हीं सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, दुखी रखकर खुश होगा। इस प्रकार की संतान न तो कोई माता पिता की सेवा करती हैं और न ही कोई सुख देती हैं और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती हैं। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती हैं। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। आपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में न होगा। आप यह न समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू है। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पाल कर दूध देना बंद करने के पश्चात उसके घर से निकाल दिया हो तो ऋणानुबद्ध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसीलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में वह 100 गुना कर देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि में 100 रुपया निकल गए। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी लेकर गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक हो तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही खुद खा कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं मेरा तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है, साथ सिर्फ नेकियां ही जाएंगी। तो मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी दी गई ऐसी ही हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।